नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हितेश मेवाड़ा है। चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो मैं इस टॉपिक पे बना रहा हूँ कि ज़्यूस लर्निंग का ऑफलाइन टेक्निकल टेस्ट अनाउंस हो चुका है और इसका टेस्ट बहुत जल्दी होने वाला है। अभी रिसेंटली पिछले साल से ये स्टार्ट हुआ है ऑफलाइन टेक्निकल टेस्ट, नहीं तो नॉर्मली ऑनलाइन और फिर इंटरव्यू होता था, बट इस पिछले साल से ही ऑफलाइन टेक्निकल टेस्ट भी स्टार्ट हुआ है। ऑफलाइन टेक्निकल टेस्ट इंटरव्यू नहीं है, इट इज़ अ पेन एंड पेपर टेस्ट। मतलब आपको पेन लेके जाना है एंड पेपर आएगा आपको और उसके कोडिंग क्वेश्चंस रहेंगे, तो वो आपको वहाँ पे लिखने हैं एंड आपका टेस्ट सबमिट हो जाएगा। फिर वो चेक किया जाएगा और उसको वेरीफाई करके आपको इंटरव्यू कॉल आने का चांस है। तो ये नॉर्मल प्रोसीजर है। अब जिन जिन का सिलेक्शन हो चुका है उनको मेल आ गया होगा, बिकॉज टेक्निकल टेस्ट आ चुका है अभी। तो जिनको भी मेल आया है उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट राउंड। और जिनको नहीं आया है कोई बात नहीं, और भी कंपनीज़ के इंटरव्यू राउंड्स और टेक्निकल टेस्ट चल रहे हैं, यू कैन अप्लाई फॉर डैट। और ज़्यूस लर्निंग में भी अगर आपको अप्लाई करना है तो आप अराउंड 6 मंथ्स या 1 ईयर के बाद आप फिर से अप्लाई कर सकते हो। अगर कोई ओपनिंग आती है तो मैं लिंक्डइन पे ज़रूर डालूँगा। आप मेक श्योर करिए कि आप मुझे लिंक्डइन पे कनेक्ट या फॉलो कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, ठीक है। तो ऑफलाइन रिक्रूटमेंट यानी कि टेक्निकल टेस्ट जो है उसमें क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, या कैंडिडेट्स ने, बहुत सारे कैंडिडेट्स ने मुझे लिंक्डइन पे पर्सनली क्वेश्चंस पूछे हैं, तो मैं सोचा कि उसकी एक प्रॉपर वीडियो बना दूं ताकि बहुत लोगों को हेल्प हो सके, ठीक है। तो कॉमनली आज क्वेश्चन ये है कि सबसे पहले कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्या वो एप्टीट्यूड होगा या कोडिंग होगा। तो देखो, पूरा पूरा टेस्ट कोडिंग बेस्ड होने वाला है। मैं बेस्ड ऑन लास्ट ईयर के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। एक कैंडिडेट ने टेस्ट दिया था तो उसके एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। इस साल चेंज हो सकता है, बट लास्ट ईयर जो भी होगा मैं उस पूरी वीडियो उसके ऊपर ही है, राइट। जो लास्ट ईयर हुआ था उसके ऊपर ही ये पूरी वीडियो होने वाली है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन एप्टीट्यूड नहीं होने वाला, लास्ट ईयर नहीं था। कोडिंग क्वेश्चन होने वाले, टोटल 10 क्वेश्चन थे लास्ट ईयर। क्वेश्चन एग्जैक्टली किस फॉर्मेट में थे उसका मैं एक्सप्लेनेशन देता हूँ। तो एक तो फाइंड एंड करेक्ट एरर, मतलब अगर आपको कोई एरर मतलब प्रोग्राम दिया रहेगा उसमें आपको एरर फाइंड आउट करना है और फिर उसको करेक्ट करना है, ऐसे का टाइप के क्वेश्चंस। या अगर आपको प्रोग्राम दिया रहेगा उसका आउटपुट पहचानना है, ये टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। पैटर्न बेस्ड प्रोग्राम यानी कि ए ऐसे 5 लाइन्स में ए के कॉलम्स होते हैं, वो उस टाइप के पैटर्न सॉल्व करने होंगे, वैसे प्रोग्राम्स आ सकते हैं। अरे और बाइनरी रिलेटेड, बाइनरी नंबर्स रिलेटेड, यानी कि स्वैप कर दो, नंबर्स को चेंज कर दो, या अरे बेस्ड क्वेश्चन जो हम लोग ने लीड कोड पे सॉल्व किए होंगे, वैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टाइप का भी एक क्वेश्चन पिछली बार आया था, यानी कि क्लास दी रहेगी, उसका ऑब्जेक्ट बना के कुछ तो यूज़ करना है उसको, बेस्ड ऑन योर क्वेश्चन। मतलब वो क्वेश्चन आपने ये पैटर्न अगर सॉल्व किया रहेगा, इस पैटर्न के रिलेटेड आपने 5 to 10 प्रॉब्लम सॉल्व की रहेगी, तो आप ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। और मैट्रिक्स रिलेटेड, 3x3 का मैट्रिक्स हो गया, 5x5 का मैट्रिक्स हो गया, उसमें कुछ अलग अलग क्वेश्चंस आते हैं। आपने अगर सॉल्व किए रहेंगे तो लीड कोड या जीएफजी पे आपने देखे होंगे, तो वैसे क्वेश्चंस आप देख सकते हो। एक ट्रिकी क्वेश्चन आया था ट्री रिलेटेड, जो कि नॉर्मली एक्सपेक्टेड नहीं होता है ट्री एंड ग्राफ्स, बट एक ट्री रिलेटेड भी क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर। तो इस टाइप के क्वेश्चंस है, टोटल 10 क्वेश्चंस थे। अभी ये क्वेश्चंस ऑब्वियसली आप एक दिन में तो सॉल्व नहीं कर पाओगे, अगर 1-2 दिन में भी आपका टेस्ट होने वाला है तो। बट हाँ, अगर आप थोड़ा सा ओवरव्यू ले लोगे तो हो सकता है आप मैक्सिमम क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हो और अटैम्प्ट भी कर सकते हो। आपको सारे क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने चाहिए, बिकॉज इट्स गुड टू गो। और ओवरऑल ये जो कैलकुलेशन होता है ये परसेंटाइल बेस्ड होता है, जो कट ऑफ स्कोर निकलता है वो टोटल कैंडिडेट्स में कितने कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करना है उसके ऊपर डिसाइड होता है। तो आपको अटैम्प्ट करनी चाहिए मैक्सिमम क्वेश्चंस। टाइम की कोई टेंशन नहीं है, टाइम भरपूर रहता है, लेकिन हाँ, कोडिंग क्वेश्चंस थोड़े से मीडियम लेवल के भी होते हैं। ट्री भी मीडियम लेवल का ही होता है ठीक है। जो क्वेश्चंस मुझे कॉमनली आस्क्ड हुए हैं वो मैं बताता हूँ। तो एक क्वेश्चन ये है कि बहुत कैंडिडेट ने पूछा है कि लैंग्वेज स्पेसिफिक टेस्ट होता है क्या। तो होना तो चाहिए नॉर्मली, बट लास्ट ईयर मुझे जहाँ तक आइडिया है कोडिंग क्वेश्चन पेपर में नॉर्मली C++ या सी लैंग्वेज में ही क्वेश्चंस थे। शायद आप उसको अटैम्प्ट कर सकते हो दूसरे लैंग्वेजेस में, बट येस, नॉट श्योर अबाउट डैट। क्वेश्चंस तो C++ में ही थे, लेकिन आप मतलब जनरली उनको अलाउ करने देना चाहिए आपको कोई भी लैंग्वेज में अटैम्प्ट करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि व्हाट दे विल चेक, वो हमारे कोड देखेंगे या अप्रोच देखेंगे। तो क्वेश्चन पेपर में स्ट्रिक्टली मेंशन था कि आपका जो कोड आप लिख रहे हो वहाँ पे विद द हेल्प ऑफ पेन, वो परफेक्टली सिंटैक्स फ्री होना चाहिए, मतलब उसमें एक भी सिंटैक्स एरर नहीं होना चाहिए, वो कंपाइलेबल कोड होना चाहिए, ऐसा मेंशन किया गया था।
बट अगेन इट डिपेंड्स ऑन द पेपर चेकर, यानी कि जो आपका पेपर चेक करे, अगर वो स्ट्रिक्ट है कि आपका कोड कंपाइलेबल होना चाहिए तो वो कंपाइल करके चेक करेंगे, तभी आपको मार्क्स मिलने वाले। अदरवाइज आपके मार्क्स डिडक्ट हो गए। तो आपका मेन मोटो ये होना चाहिए कि आप कंपाइलेबल कोड लिखो, सिंटेक्स प्रॉपर लिखो और एरर्स नहीं, सिंटेक्स एरर नहीं आप करो। और हाँ, आपका कोड और अप्रोच दोनों देखा जाएगा, अप्रोच कैसा भी हो चलेगा, बिकॉज इट्स मार्क्स का गेम है, राइट। जो भी आपको कोड दिया जाएगा उसका अगर आउटपुट आ रहा है तो आपको मार्क्स मिलेंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि आप ऑप्टिमाइज कोड लिखो, बट हाँ, आप बेस टू बेस कोड लिख सकते हो अगर आपके पास है टाइम और आपके पास है लॉजिकल ऑप्टिमाइज्ड वर्जन, तो बेसिकली आपको लिखना चाहिए। शायद वो आपको एक्स्ट्रा एडवांटेज दे दे इंटरव्यू राउंड में। सेकंड क्वेश्चन ये था कि वेरिएबल नेम्स एंड कमेंट्स अगर मैं लिखूँगा तो क्या एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंस मिलेगी, क्या मैं क्वालिफाई हो सकता हूँ आगे के राउंड के लिए। तो ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। आपका मेन मोटो ये है कि आपको कैसे भी मैक्सिमम मार्क्स अचीव करने हैं। अच्छे वेरिएबल नेम लिखोगे, कमेंट्स लिखोगे, अच्छा इम्पैक्ट जाएगा, लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। बट याद रखना, टाइम हो तो ही लिखना, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। बेसिकली ज़रूरी है कि आप कितने मैक्सिमम मार्क्स अचीव कर सकते हो। तो यही था कोडिंग क्वेश्चंस, और यही थे सब क्वेश्चंस जो आस्क कर सकते हैं आपके टेस्ट में। तो मेक श्योर आप अच्छे से अप्लाई करो, बी पेशेंट और अपना 100% दो। थैंक यू।